भोपाल में आज अहम बैठक होगी। अब आगे आपको दिखाते हैं 80 जिला 80 खबर सुपरफास्ट अंदाज में। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर भोपाल में आज अहम बैठक होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 12वीं की परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके पहले सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी है। सरकार ने शिक्षक भर्ती का दस्तावेज सत्यापन फिर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 7 जून से दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षा के बाद हजारों अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। इससे पहले भी 16 अप्रैल को बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रोसेस रोक दिया गया था। अभ्यर्थी 2 साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फीस की वजह से किसी भी छात्र को 12वीं की परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर निजी स्कूल छात्रों को आंसर शीट और प्रश्न पत्र जारी नहीं करते तो छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय और संभागीय कार्यालय से हासिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों ने छात्रों को आंसर शीट और प्रश्न पत्र देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। आंसर शीट और प्रश्न पत्र 5 जून तक वितरित होंगे। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में। 24 घंटे में करीब 1,33,000 नए केसेज आए सामने। 3,207 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसेज की संख्या 18 लाख के नीचे। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1886 नए मरीज आए सामने। रायगढ़ में 177, सूरजपुर में 126, जांजगीर चांपा में 125 नए केस मिले। 4,471 मरीज ठीक हो चुके हैं। 29 मरीजों की मौत हो गई। अभी प्रदेश में 33,127 एक्टिव केस। एमपी में कोरोना के नए मरीज लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 1,078 नए मरीज आए सामने। इंदौर में 362, भोपाल में 221, जबलपुर में 98 नए केस आए सामने। अलीराजपुर में एक भी केस नहीं मिला। खंडवा में भी मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में आज से ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण की कम होती दर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक ने सभी कलेक्टरों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अब मरीज कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना इलाज करवा सकते हैं। वहीं ओपीडी सेवाएं शुरू करने के साथ ही निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए पहले से आरक्षित किए गए 70% बिस्तर को घटाकर 20% करने के निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फ्री वैक्सीन के लिए आज सोशल मीडिया पर स्पीकअप कैंपेन चलाएगी। इस अभियान में कांग्रेस नेता केंद्र सरकार द्वारा नई टीकाकरण नीति लागू करने, सभी को फ्री वैक्सीन देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी में कई बदलाव भी किए हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब इस मुद्दे के साथ फ्री वैक्सीन का मामला भी जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। भोपाल का स्वास्थ्य विभाग डायबिटीज रोगियों का डेटा इकट्ठा करेगा। डायबिटीज के मरीजों में संक्रमण का प्रभाव ज्यादा होने पर कलेक्टर ने अहम दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सभी अस्पतालों में भर्ती और इलाज के लिए आने वाले डायबिटिक पेशेंट का डेटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 45 दिन से बंद पड़ी रेड लो फ्लोर बस सेवा आज से बहाल हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किल थोड़ी सी आसान हुई है। लो फ्लोर बस शुरू होने से यात्री काफी खुश हैं। भोपाल में सरकारी लो फ्लोर बसेस का संचालन कोरोना गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है। बस में कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन हो रहा है। बिना मास्क वाले व्यक्ति को बस में एंट्री नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर 7 जून तक प्रतिबंध जारी रहेगा। 1 जून से पूरे प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इंटरस्टेट बस सेवा पर 7 जून तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाली यात्री बसें 7 जून तक न तो एमपी में आएंगी, न इन राज्यों में एमपी से यात्री बस जाएंगी। 7 जून के बाद हालात को देखते हुए सरकार और परिवहन विभाग आगे का फैसला लेगा। दुर्ग में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद प्रशासन ने संविदा नर्सिंग कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसके विरोध में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और नौकरी पर वापस रखने की मांग की। दुर्ग में प्रदर्शन कर रहे संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि अप्रैल महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी तब तत्काल प्रभाव से नौकरी पर रखा गया था। अब मामले घटने पर नौकरी से निकाल दिया गया। जबलपुर में अनलॉक के बाद व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जब सरकार ने
शहर को अनलॉक कर दिया, तो फिर सराफा और कपड़ा व्यापारियों को आखिर क्यों रोका जा रहा है? जबलपुर में दुकानें न खुल पाने की वजह से व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है और इन व्यापारियों को कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का समर्थन भी हासिल हुआ है। इस विरोध के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। भोपाल के नजीराबाद गांव की आशा कार्यकर्ता रीना शर्मा हाथ से लेकर वैक्सीनेशन के लिए लेटर बना रही हैं और लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने का इन्विटेशन लेटर दे रही हैं। आशा कार्यकर्ता की इस पहल का असर भी दिख रहा है। इंदौर में नगर निगम के खिलाफ ठेला लगाने वालों का गुस्सा फूट पड़ा। निगम कर्मचारियों की मनमानी कार्रवाई से गुस्साए ठेला रेहड़ी लगाने वालों ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। इंदौर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फल सब्जी बेचने वाली ठेला दुकानदार परेशान होकर सड़क पर ही फल सब्जी फेंकते नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि निगम कर्मचारी उनके तराजू और बांट भी साथ ले गए। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से अब तक आरटीपीसीआर लैब बनकर तैयार नहीं हो सका है, जिससे लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए रायगढ़ और कोरबा भटकना पड़ता है। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग ने लैब के लिए अस्थायी पदों के लिए 27 अप्रैल को भर्ती भी निकाली थी, लेकिन लैब न बनने की वजह से इसे भी पूरा नहीं किया जा सका। ग्वालियर में अनलॉक के पहले दिन शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी। शाम 5 बजे ही दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और जिन लोगों ने दुकानें बंद नहीं की उनको पुलिस ने बंद करा दिया। ग्वालियर कोर्ट ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कालाबाजारी करने वालों को जमानत देना समाज और मानवता के खिलाफ है। मैक्स केयर हॉस्पिटल के संचालक और मेडिकल स्टोर संचालन ने ये याचिका लगाई थी। ग्वालियर पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है और पनिहाड़ थाना इलाके में संचालित हो रही शराब की अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने 15 पेटी शराब के साथ एक 50 लीटर शराब से भरी कैन जब्त की। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 2 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। भोपाल में आबकारी विभाग के पास शराब की दुकानों के क्लोजिंग स्टॉक के आंकड़े नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान अगर अवैध तरीके से शराब बिकी होगी तो विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं। कोरोना कर्फ्यू के 12 अप्रैल में से 1 जून के बीच अगर दुकानों से अवैध शराब बिकी है तो इसका पता दुकानों के क्लोजिंग स्टॉक से चल सकता है, लेकिन आबकारी विभाग के पास इसका डेटा नहीं। रायसेन में सरकारी गाड़ी में शराब पार्टी करने वाले कर्मचारी पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कार्रवाई की। आरोपी कर्मचारी को स्वास्थ्य मंत्री ने नौकरी से हटा दिया है। भोपाल में पेट्रोल 102 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बीती 1 मई को भोपाल में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये प्रति लीटर थी, लेकिन अब पेट्रोल प्रति लीटर 102 रुपये 67 पैसे में मिल रहा है। भोपाल में डीजल की बात करें तो डीजल 93 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के निपटारे के मामले में डिंडौरी पुलिस नंबर 1 है। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को रोकने के साथ ही एसपी संजीत सिंह ने पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश जारी किए, जिससे सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों को भी पुलिस ने तत्परता से लिया है। आगर मालवा में रहने वाले विकास बच्चों के लिए फ्री में ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। विकास की ऑनलाइन क्लासेस में फिलहाल 250 से ज्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं। आगर मालवा के विकास के मुताबिक उनके लिए उन्होंने अपने स्कूल में मौजूद संसाधनों का उपयोग किया है, जिससे उन्हें शिक्षकों की तनख्वाह के अलावा अतिरिक्त कोई खर्च नहीं करना पड़ा। सीहोर में चलती ट्रेन में महिला के मर्डर केस में उलझी पुलिस। भाई ने डायल 100 पर दी छेड़खानी की खबर। ट्रेन में महिला के साथ मौजूद युवक हत्या के बाद से फरार। 1 साल से पति से अलग रह रही थी महिला। हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस। नरसिंहपुर के सुआतला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई। देवास जिले के करौली नगर में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई और समीर राय नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे कैमरे तलाश रही है। मुरैना पुलिस ने एक ट्रक से करीब 1350 किलो गांजा बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। मुरैना पुलिस को जानकारी मिली थी कि ओडिशा से मादक पदार्थों की खेप लेकर एक ट्रक मुरैना में एंट्री करने वाला है। इसी सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त कर लिया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को पकड़ा है। बालाघाट में जीएमपीसीजी की खबर का बड़ा असर। परसवाड़ा जनपद पंचायत के शैला गांव में 9 महीने बाद राशन की व्यवस्था प्रशासन ने की। आदिवासी राशन न होने की वजह से कंदमूल खाकर जीवन यापन करने को मजबूर थे।
जीएमपीसीजी पर खबर दिखाए जाने के बाद परसवाड़ा कलेक्टर दीपक आर्य ने गांव का दौरा किया, 3 महीने का राशन पहुंचाया, जिसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्रामीणों में बांटा जा रहा है। बस्तर पुलिस ने टेक बैक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत लोगों के गुम हुए 207 मोबाइल फोन बरामद करके उन्हें लौटाए हैं, जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। बस्तर पुलिस को लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर अभियान चलाया और ट्रेस करके मोबाइल फोन को बरामद कर लिया। नारायणपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद भाग रहे 5 नक्सली को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सलियों में 5 लाख का इनामी नक्सली बुद्धराम पुतल शामिल है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 3 भरमार बंदूक और डेटोनेटर नक्सली साहित्य बरामद कर लिए हैं। ग्वालियर जिले के 84 घाट पर लोडिंग वाहन बेकाबू होकर पलट गया। भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने मेहगांव नगर पंचायत परिषद के ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर सवार 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेहगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतलाम में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रानी सिंध गांव में तहसीलदार ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो कि सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, लेकिन खुद की क्लिनिक खोलकर मरीजों का ये इलाज कर रहा था। नारायणपुर में सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से तो राहत मिली है, साथ में किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बिलासपुर में तिफरा फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होने पर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर अब एक्शन में हैं। उन्होंने निरीक्षण करके अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार को डांट लगाई और जल्द फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। बिलासपुर में भीड़ को कम करने के लिए 30 अगस्त 2017 को हरियाणा के गुरुग्राम के ब्रह्मपुत्र पीकेबी कंस्ट्रक्शन को दिया था, जिसकी डेडलाइन 29 मार्च 2019 थी, लेकिन कंपनी ने लॉकडाउन का बहाना बनाया, काम रोक दिया। कांकेर में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी तेजी से विकास का काम हो रहा है। कोलीबेड़ा विकासखंड में गांव कामतेड़ा और गांव के पास मेढ़की नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल के बन जाने से लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। मंदसौर में रेलवे स्टेशन के पास बन रहे मेड इन इंडिया अंडर ब्रिज का काम रुक गया है। मानसून को देखते हुए सुरक्षा कारणों से इस काम रोका गया है। काम रुकने से आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कोरोना से लखनऊ में 15 दिन के भीतर एक ही परिवार में 8 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 4 भाई, 2 बहनें, 2 महिलाओं ने कोरोना से जान गंवाई। कोरोना की दूसरी लहर डॉक्टरों पर भारी। अब तक 594 डॉक्टरों ने गंवाई जान। सबसे ज्यादा 107 डॉक्टरों की दिल्ली में मौत, बिहार दूसरे नंबर पर। असम में डॉक्टर पर जानलेवा हमले में 24 आरोपी गिरफ्तार। होजई में मरीज की मौत के बाद घर से निकालकर हुआ था हमला। सीएम ने कहा कि जल्दी दाखिल होगी चार्जशीट, पीड़ित को मिलेगा इंसाफ। यूपी के गोंडा में सिलेंडर ब्लास्ट से 8 लोगों की जान गई। विस्फोट के बाद गिर गई थी घर की छत, 7 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण पर आज डोमेनिका कोर्ट सुनाएगी बड़ा फैसला। प्रत्यार्पण के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन, वहीं सीबीआई, ईडी और सीआरपीएफ के कुल 8 अधिकारी शामिल।